तो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग के नियम। ठीक है, तो भाग के नियम से डरना मना है। चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करने से पहले, इससे पहले की वीडियो में हम बच्चों गुणा के नियम पढ़ चुके हैं, और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, भाग के नियम। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। आज की क्लास है हमारी भाग के नियम। तो चलिए फिर भाग के नियम में सबसे पहले हम सम संख्या में करते हैं। किस में करेंगे, सम संख्या में भाग के नियम देखते हैं। ठीक है ना। तो जब हम सम संख्या में करेंगे तो देखो, हमने 72 को पहले सम संख्या में देखे हैं। यहां पर यहां तक देखिए, कहने का मतलब है कि पहले हमने सम का सम से ही भाग दिए हैं, फिर सम का विषम में भी भाग दे दिए हैं। तो देखो 72 में 2 का भाग दिए तो आंसर कितना आया, 36। 72 भी सम संख्या है और 2 भी क्या है, सम संख्या। तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ हमें, सम संख्या। ठीक इसी प्रकार से देखो 72 में हमने 4 का भाग दिया तो आंसर कितना प्राप्त हुआ हमें, 18। तो यहां पर 72 भी सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है, और जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ वह भी क्या है, सम संख्या है। ठीक इसी प्रकार से जब हमने 72 में 6 का भाग दिया तो हमें क्या, 12 प्राप्त हुआ। सम भागी सम बराबर भी यहाँ पर क्या हो गया, परंतु एक यहाँ पर देखिए, अब 72 यहाँ पर सम संख्या है, 8 भी सम है, परंतु हमें जो आंसर प्राप्त हुआ वह क्या प्राप्त हुआ, विषम हुआ। देखो तो सम का सम से भाग दिए तो यहाँ पर हमें क्या आ गया, विषम आ गया है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो, ये 72 सम संख्या है, 72 क्या है, सम संख्या है, और 3 क्या है, विषम संख्या है, और इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, सम संख्या प्राप्त हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, सम का विषम में भाग देने पर भी क्या आता है, सम संख्या आ जाती है। जैसे इसके ऊपर वाले में देखो, सम का सम में भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हुआ था, विषम प्राप्त हुआ था, और नीचे वाले में क्या हुआ, सम में विषम का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, सम प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से सबसे लास्ट वाली संख्या में भी देखो, सम में विषम का भाग देने पर क्या प्राप्त हुआ, सम प्राप्त हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर सम भागित विषम बराबर क्या हुआ, सम। अर्थात हम क्या क्या बोल सकते हैं कि सम संख्या में सम से भाग देने पर, सम संख्या में सम से भाग देने पर सम एवं विषम दोनों प्राप्त होते हैं, परंतु सम में विषम से भाग देने पर, सम में विषम से भाग देने पर, एक सेकंड, और तुझे यहां गलत हो गया थोड़ा सा, टाइपिंग में प्रिंट हो गई वो। देखो यहां पर देखे ना आपने, सम में हमने जब विषम से भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सम। ठीक है, क्लियर हो गया कि सम संख्या में सम से भाग देने पर आपको सम और विषम दोनों प्राप्त होंगे। देखो ये सम भी प्राप्त हुआ और ये क्या प्राप्त हुआ, विषम भी प्राप्त हुआ। ठीक है ना, परंतु जब हमने सम संख्या में विषम संख्या से भाग दिए तो हमें क्या, सम संख्या प्राप्त हुई। तो सम में भाग का नियम क्लियर हो गए सभी को। ठीक है, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब दूसरा नियम क्या है, अब हमें किससे भाग देना है, विषम संख्या से। एक सेकंड रुकिए, अब हमें किससे भाग देना है, किस में भाग देना है बच्चों, विषम संख्या में। किस में देना है, विषम में, है ना। यहां पर विषम संख्या में। तो देखो पहली बात तो याद रखना कि सम, जी क्या लिखी, विषम संख्या लिखी है ना। यहां पर भी जे, इसको पूरा पढ़ो, जी क्या लिखा है, विषम। चलो मैं उसको मिटा के फिर से लिख दे रहा हूँ ना। यहाँ पर भी कौन सी संख्या लिखी है बच्चों, विषम। कौन सी संख्या पढ़ोगे आप इसे, विषम। ठीक है ना। तो चलिए फिर
क्या है, पहली बात की विषम संख्या सम संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो 15 में 3 का भाग दिए तो कितना आ गया, 5 आंसर आया। मतलब विषम का विषम से भाग दिए तो आंसर क्या होगा, विषम ही प्राप्त होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद 15 में 5 का भाग दिए तो कितना प्राप्त हुआ, 3 हुआ। मतलब विषम में विषम का भाग दिए तो यहां पर भी क्या, विषम आया। फिर इसी प्रकार से देखो 105 में हमने 3 का भाग दिए 35 विषम, 105 में 5 का भाग दिए 21 विषम, 105 में 7 का भाग दिए 15 विषम, 27 में 3 का भाग दिए तो 9 आया विषम, 27 में 9 का भाग दिए तो तब भी 3 आया, मतलब विषम। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पर देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आया, विषम को विषम से भाग देने पर हमेशा उत्तर कैसी संख्या प्राप्त होगी, विषम प्राप्त होगी। क्लियर समझ में आया ना, मतलब हमेशा आंसर हमें क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। समझ में आ गया। अर्थात पूरी यूनिट का सार क्या निकला, दोनों यूनिटों का, यहीं पर देख लो। देखो दोनों यूनिटों का सार क्या निकला, मैं यहीं पर लिख के बता देता हूं। देखो सम में सम का भाग दोगे तो क्या आएगा, सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या आ सकता है, सम भी आ सकता है और विषम दोनों आ सकते हैं। ठीक है। और क्या करें हमने, सम में किसका भाग दिए, इसके बाद देखो सम में विषम का भाग देने पर हमें आंसर क्या मिला था, सम मिला था। क्लियर हो गया। अब इसी के बाद क्या है, विषम में विषम का भाग देने पर उत्तर क्या मिला हमें, विषम। क्लियर हो गया पूरी यूनिट का सार। तो ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास का सार आपने समझ लिया। तो देखिए पहले हम क्या पढ़ चुके हैं पहले की वीडियो में, और साथ ही इसी प्रकार की और गणित से संबंधित रोचक वीडियो देखने के लिए, पाने के लिए, तथा अपना गणित, अपने मन से गणित का डर निकालने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही वीडियो देखते रहिए। इसी प्रकार के साथियों रोचक वीडियो हमारे YouTube चैनल में मेरे द्वारा प्लेलिस्ट में 14 से 15 वीडियो अभी तक आपके लिए ली जा चुकी हैं। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़े थे, भाग का नियम वाली वीडियो देख चुके थे। और आज की वीडियो में हमने क्या देखो इससे पहले वाली वीडियो में हमने गुणा का नियम देख चुके थे, और आज की वीडियो में हमने क्या देखा, भाग का नियम देखा। समझ में आया। इससे इसी प्रकार LCM, HCF, संख्या क्या होती है, संख्या पद्धति, इससे संबंधित पूरी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो साथियों इन वीडियो को देखने के लिए जो हमारा YouTube चैनल है, आप इस नाम से हमारे YouTube चैनल को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ये हमारे YouTube चैनल का लोगो है और ये हमारे YouTube चैनल का नाम है। ठीक है। और हमारे प्लेटफॉर्म में बच्चों ये सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है। देखिए आपको GK, GS प्लस मैथ कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे। ठीक है। शॉर्टकट वीडियो और ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर की क्लास ली जाएगी, एग्जाम क्विज ली जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से हम आपको सभी एग्जामों की तैयारी कराएंगे। और स्पेशल आपके लिए 10th की मैथ, 10th क्लास की मैथ एकदम फ्री हमारे इसी चैनल पर आपको कवर कराई जाएगी यूट्यूब में। ठीक है। तो आपके अगर आप 10th क्लास के बच्चे हो तो आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, और अगर आपके रिलेशन में कोई 10th क्लास का बच्चा हो तो आप उसे भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है। तो फिर और हमसे जुड़ने के लिए जो हमारा YouTube चैनल है, इसकी हमसे जुड़ने के जो माध्यम है, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप इससे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको टेलीग्राम की लिंक, मेरे इंस्टा की लिंक और अदर वेबसाइट की लिंक सभी आपको वहीं पर अवेलेबल करा दूंगा। और साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसी प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए तो फिर लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।